इन कमांड श्रीमान मयंक मिश्रा 2022 बाय सिविल इंजीनियर के आप छात्र और नवोदय विद्यार्थी के उत्कृष्ट विद्यार्थी के रूप में 2 वर्ष आपने सऊदी अरब में अपनी सेवा दी और बाद में देश भावना को जागृत करते हुए आपने IPS ज्वाइन किया। बेहतरीन एक व्यक्तित्व आपने के साथ ही समस्त जनमान के दिल में आपने अपनी जगह बनाई और प्रशिक्षु IPS परेड इन कमांड श्रीमान मयंक मिश्रा आमंत्रण हेतु तैयार। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। परेड कमांडर द्वारा सादर आमंत्रण दिया गया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए से माननीय मुख्य अतिथि महोदय के वाहन को चालन करते हुए श्री गंगाराम टोप्पो प्रधान आरक्षक 715 और माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने वाहन पे आसीन, साथ ही कलेक्टर सरगुजा श्री विलास भोसकर सर और साथ ही पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री योगेश पटेल सर और परेड इन कमांड श्री मयंक मिश्रा जी सनय सनय वाहन परेड निरीक्षण की ओर चलता हुआ आज के हमारे इस 76वें गणतंत्र दिवस जिला स्तरीय में जो मुख्य अतिथि हैं वो माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। 21 फरवरी 1964 को ग्राम बगिया जिला जशपुर में जन्म हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का और हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा लोयला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी जिला जशपुर से प्राप्त की और इसके पश्चात ग्राम पंच से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1979 में और शीघ्र ही 1990 में निर्विरोध ग्राम सरपंच के रूप में चयनित और शीघ्र ही 1990 से लेकर के 1998 तक सदस्य प्रदेश विधानसभा तपकरा से और सांसद के रूप में 13वीं लोकसभा 1999, 14वीं लोकसभा 2004, 15वीं लोकसभा 2009, 16वीं लोकसभा 2014 लगातार 4 बार संसदीय क्षेत्र रायगढ़ से प्रतिनिधित्व किया। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 2006, 2011, 2020 में अपनी सेवाएं दी। केंद्रीय राज्य मंत्री 2014 से 2019 तक और इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य 2 बार 2 दिसंबर 22 और 8 जुलाई 23 से अपनी सेवाएं दी और वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ दादाजी सरदार स्वर्गीय बुद्धनाथ साय जी सन 1947 से 1952 तक विधायक मनोनीत हुए थे। बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साय जी 2 बार विधायक और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री भारत सरकार रहे सांसद के रूप में और बड़े पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ साय जी 1967 से 1972 तक तपकरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। इस तरह से पूरा परिवार जन सेवा में शुरुआत से ही जुड़ा रहा है, आजादी के समय से ही, और उसका ये प्रतिफल माननीय मुख्यमंत्री जी आज पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दर्शक दीर्घा से निवेदन, जिस तरफ से यह वाहन गुजर रही कृपया करतल ध्वनियों से आप स्वागत करें। कहे भारत माता की। देश के प्रति आस्था, अनुराग, कर्तव्य परायणता, साहस और अभय पौरुष का यह संजीव संचार जैसे कह रहा हो कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाया जा। दर्शक दीर्घा के ठीक सामने हमारा वाहन, साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान योगेश पटेल, बीटेक के आप छात्र और पूरा परिवार शिक्षक के रूप में समर्पित। साथ ही एक विशेष बात आपके लिए कही जाती है कि आपके पिताश्री उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे विद्यालय छोड़ चुके थे उनको समाहित किया शिक्षा के साथ। 2018 के IPS महासमुंद से आपका विशेष संबंध और नवोदय विद्यालय के छात्र और दंतेवाड़ा रायगढ़ में कार्य करने का विशेष अनुभव। कृपया दर्शक दीर्घा से निवेदन कि करतल ध्वनियों से स्वागत करें हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का। और साथ में हम सबके आदरणीय कलेक्टर महोदय, निश्चित रूप से अगर मैं कहूं धान खरीदी की बातें या फिर उन सभी जहां पर जो लोग
भी एक विशेष धारा से रुके हुए थे, उन्हें सबको जोड़ने का, नई नई योजनाओं की जानकारी देने का, अगर मैं कहूं पांडव लोग को जोड़ने की बात, तो उन्होंने विशेष रूप से उन पर ध्यान दिया। कृपया करतल ध्वनियों से स्वागत करें हम सबके अतिथि महोदय जो आपके समक्ष गुजर रहे हैं आज इस उत्सव के दिन पर। दर्शकों से, सुधी जनों से मेरा विनम्र आग्रह है, जहां जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये वाहन गुजरता है, पूरी गर्मजोशी से स्वागत करे, करतल ध्वनि से स्वागत करे, सम्मान करे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उन्होंने सरगुजा की भूमि को चुना, इस पावन नगरी को चुना है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए। अब शनै शनै परेड टुकड़ियों की ओर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन प्लाटून क्रमांक 1 सशस्त्र जिला पुलिस बल कमांडर उप निरीक्षक श्री अश्विन दीवान थाना प्रभारी धौरपुर ने सैल्यूट किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। प्लाटून क्रमांक 2 की ओर शनै शनै बढ़ता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन जिला पुलिस बल कमांडर सहायक उप निरीक्षक श्री संदीप सिंह ने स्वागत किया, सैल्यूट दिया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। बस स्टैंड के चौकी प्रभारी हैं प्लाटून क्रमांक 3 जिला पुलिस बल महिला कमांडर उप निरीक्षक सुश्री सुनीता भारद्वाज महिला थाना प्रभारी ने सैल्यूट किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। शनै शनै माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन बढ़ता हुआ प्लाटून क्रमांक 4 की ओर। प्लाटून क्रमांक 4 नगर सेना पुरुष कमांडर सहायक उप निरीक्षक श्री शौकीलाल राज जो थाना मणिपुर के प्रभारी हैं, उन्होंने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी। शनै शनै माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन परेड का निरीक्षण करता हुआ और जोरदार गर्मजोशी से अभिवादन हमारे समस्त इन परेड कमांडर्स के द्वारा जो बड़ी मुस्तैदी से आज के दिवस के लिए तैयारी किए हैं। प्लाटून क्रमांक 5 की ओर बढ़ता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन नगर सेना महिला कमांडर उप निरीक्षक श्रीमती रंभा साहू के नेतृत्व में कोतवाली थाना अंबिकापुर में पदस्थ हैं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन धीरे धीरे हाथ हिलाकर बड़े गर्मजोशी से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे इन परेड कमांडर्स का। प्लाटून क्रमांक 6 सैनिक स्कूल अंबिकापुर कमांडर जूनियर अंडर ऑफिसर श्री सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में आरडीसी व आईजीसी में सेवाएं दे चुके हैं। इस टुकड़ी की विशेषता 4 नेशनल हॉकी प्लेयर इस टुकड़ी में शामिल हैं और साथ ही एक कैडेट सीबीएसई टॉपर शामिल है इस टुकड़ी में। प्लाटून क्रमांक 7 की ओर एनसीसी राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर और सीनियर अंडर ऑफिसर बालकृष्ण राजवाड़े के नेतृत्व में इस टुकड़ी की विशेषता 10 कैडेट अग्निवीर में चयनित, 2 पैरा कमांडो और साथ ही 5 जिला पुलिस बल के लिए चयनित। और प्लाटून कमांडर 8 अन्नपूर्णा गुर्जर आरडीसी परेड में आपने अपनी विशेष योग्यता हासिल की। जूनियर अंडर ऑफिसर एनसीसी गर्ल्स पीजी कॉलेज ने सहस्र अपने मुख्य अतिथि को सलामी दी और उन्होंने बड़े गर्व के साथ उसे स्वीकार किया। प्लाटून नंबर 9 प्रिया मैरी टोप्पो सीनियर अंडर ऑफिसर हॉली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर, उन्होंने अपने मुख्य अतिथि को सलामी दी और उन्होंने सहस्र स्वीकार किया। प्लाटून कमांडर शैने शैने 10 अश्विनिका स्काउट की टुकड़ी, यह परेड कुल 3 खंडों में बटी हुई। सेंट जेवियर्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर, उन्होंने अपने मुख्य अतिथि महोदय को सहस्र सलामी दी और उन्होंने स्वीकार किया। महोदय, आज आपके आगमन से यह प्रांगण उत्सव के रूप में अपने आप को महसूस कर रहा है। हम अपने प्रांगण में आपका आतिथ्य स्वागत करते हैं। प्लाटून कमांडर 11 सबीना सिंह गाइड शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नेतृत्व में उन्होंने अपने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी और बड़े गर्व के साथ उन्होंने स्वीकार किया और साथ ही साथ आने वाले दिनों के लिए भी उन्होंने शुभकामनाएं प्रदान की। प्लाटून नंबर 12 संध्या गिरी गाइड अंबिका मिशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरनी बेड़ा ने अपने नेतृत्व में पूरी टीम के साथ उन्हें सलामी दी और उन्होंने स्वीकार किया। प्लाटून कमांडर 13 गाइड अनुप्रिया किस्पोट्टा उर्सुलाइन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर, उन्होंने सलामी दी और महोदय ने स्वीकार किया। इस तरह परेड की 3 टुकड़ियों में अंतिम खंड की प्लाटून कमांडर 14 गाइड खुशबू रानी एक्का शासकीय कन्या शिक्षा परिसर पूरी टीम के साथ उन्होंने अपने मुख्य अतिथि महोदय को इन आशाओं के साथ उन्हें सलामी दी कि आने वाले समय में हम बालिकाओं का भविष्य और उज्जवल होगा। ऐसी कामनाओं के साथ
दर्शक दीर्घा के ठीक समीप माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, समृद्ध विरासत और विकास यात्रा का उत्सव मना रहा है संपूर्ण भारत। और सने सने माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन दर्शक दीर्घा की ओर से गुजरता हुआ विशिष्ट दर्शक दीर्घा की ओर और विशिष्ट दर्शक दीर्घा से उन शहीदों के परिजनों की दीर्घा जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश के लिए। और इसके पश्चात अति विशिष्ट दर्शक दीर्घा की ओर सने सने माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन। देखो आज सजी है महफिल अमन चाहने वालों की, भारत माता के चरणों में शीश चढ़ाने वालों की। असाधारण है ये जवान जो सामने आज के इस अभियान प्रेरण के लिए अपने आप को तैयार किए हैं, हजारों में से चयनित होकर के उपस्थित आज के इस दिवस के लिए। अली सरदार जाफरी की वो पंक्तियां, गरजती हैं तोपे गरजने दो इनको, दुहुल बज रहे हैं तो बजने दो इनको, जो हथियार सजते हैं सजने दो इनको, बढ़ेंगे अभी और आगे बढ़ेंगे, उत्तरोत्तर प्रगति के नवीन सोपान गढ़ता हुआ मेरा भारत आज पूरे विश्व पटल पे अपनी ख्याति अर्जित कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत, यह नीलकंठ, ऐसा नीलकंठ जिसने स्वयं विष पीकर पूरे विश्व को अमृत दान दिया। विश्व में आज हमारे भारत की गौरव गाथा गूंज रही है। हमें गर्व है अपने पहचान पर और गर्व है कि हम सब हिंदुस्तानी शांति, प्रेम, शिक्षा को सर्वोत्तम स्थान लिए मेरा भारत आकाश सा बलवान और यह धरती अत्यंत धैर्यवान और हमारा इतिहास हमारे मस्तक पर लिखा जा रहा है। हम कामना करते हैं कि आज यह हमारा भारत सत्यम शिवम सुंदरम और कभी वंदे मातरम तो कभी ठुकराए लोगों की शरणा स्थली बन जाता है। और ऐसी कामना के साथ हमारा भारत हितोपदेश और कर्मयोग को पूरी दुनिया में दिखाकर, जिसने खुद कभी अपना पराया सीखा नहीं, ऐसी कामनाओं के साथ गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं। शहीदों के परिजनों के सम्मुख से गुजरता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन और अभिवादन स्वीकार किया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत ही कृतज्ञता के साथ शहीद परिवारों को, और अब धीरे धीरे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन अति विशिष्ट दर्शक दीर्घा की ओर जाता हुआ। जैसे कह रहे हो हमारे अतिथि महोदय, इन शहीदों की शत शत नमन भारत भूमि को, अभिनंदन। इस भारत भूमि का यह पावन धरती हम सब में शक्ति का संचार करती है और बलिदान की भावना को यूं ही भरती है। अनंत शुभकामनाओं के साथ आज इस प्रांगण पर आपका अनंत स्वागत, अभिनंदन महोदय। आपके आगमन से हम सब में उत्सव का संचार हो रहा है। 76वां गणतंत्र देश मना रहा है। इसको 26 जनवरी कहिए, ये भारत की आन बान का दिन है। आज हर भेदभाव खत्म हुआ, कहते इसे संविधान का दिन है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन शनै शनै सलामी मंच की ओर पहुंचता हुआ और हमारे सत्कार पायलट्स जो फ्रंट लाइन पे हैं, श्रेयांश जूनियर अंडर ऑफिसर पीजी कॉलेज अंबिकापुर श्री श्रेयांश कुमार, जूनियर अंडर ऑफिसर श्री ओम प्रकाश, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ससम्मान वाहन से रिसीव करते हुए, और सत्कार पायलट के रूप में आशीष भगत और सुदेश्वर सिंह जूनियर अंडर ऑफिसर तैयार। हम आह्लादित हैं और आज 76वां गणतंत्र दिवस संपूर्ण भारत मना रहा है। परेड इन कमान अपनी परेड टुकड़ियों के समक्ष आगामी अभियान प्रयाण के लिए तैयार। हम सरगुजावासियों के चेहरे पे आज मुस्कान और आंखों में चमक है, क्योंकि स्वयं प्रदेश के मुखिया
आज अंबिकापुर के इस पावन भूमि में ये जिला स्तरीय 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में आज स्वयं उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और अंबिकापुर की इस भूमि से पूरे प्रदेश की जनता के नाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम देश के गणतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। इसके पीछे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान है जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उन संविधान निर्माताओं का योगदान है जिन्होंने इस संविधान के माध्यम से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। उन विभूतियों का योगदान है जो संविधान की रक्षा के लिए हमेशा डटे रहे तथा संविधान के मूल्यों पर चलकर अंत्योदय का कल्याण करते रहे। नक्सलवाद से लड़ते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अनेक जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया ताकि हम सुरक्षित रह सकें और समाज में शांति स्थापित हो सके। इन जवानों की शहादत को मैं सत सत नमन करता हूं। भारत की आजादी की यात्रा के साथ ही दुनिया के अनेक देशों ने भी अपनी स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ की, लेकिन इनमें से कई देशों में शासन व्यवस्था पटरी से उतर गई और वहां की जनता आज अराजकता का सामना करने मजबूर है। गणतांत्रिक परंपराओं की अपनी ऐतिहासिक जड़ों और अपने श्रेष्ठ संविधान को के बूते लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत अविचल खड़ा ही नहीं है, अपितु निरंतर तरक्की के नए शिखरों को छू रहा है। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है। इसे एक ऐसे राष्ट्र के नागरिकों ने तैयार किया है जिनकी भावनाओं के मूल में विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण की सोच है। हमारी आजादी की लड़ाई की सोच हमारे संविधान में पूरी तरह से झलकती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जब हमारे छत्तीसगढ़ से संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य संविधान तैयार कर रहे थे, तब निश्चय ही उनके सामने बाबा गुरु घासीदास जी के समतामूलक संदेश, शहीद वीर नारायण सिंह जी के संघर्ष की गाथा और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का छुआछूत विरोधी संघर्ष जैसे आदर्श रहे होंगे। इन सभी के विचारों को बाबा साहेब ने अंतिम ड्राफ्ट के रूप में बहुत सुंदरता से पिरोया था। इस गणतंत्र की धरोहर को सुरक्षित रखने और सहेजने संवारने की जिम्मेदारी हमारी और भावी पीढ़ी के हाथों में है। हमारा गणतंत्र हमें सत्यमेव जयते की सीख देता है। मुंडकोपनिषद का यह सूत्र वाक्य हमें बताता है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अंततः विजय सत्य की ही होती है। हमारे गणतंत्र की इस भावना की विजय हमने गंभीर नक्सलग्रस्त इलाकों में देखी है। इन इलाकों में माओवाद ने अपनी हिंसक विचारधारा से न केवल आम आदमी के जीवन को नरक बना दिया था, अपितु भारत के गणतंत्र को चुनौती देने के लिए गणतंत्र खड़े करने की योजना बनाकर काम कर रहे थे। हमारे सुरक्षा बलों का इनसे लगातार संघर्ष चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई रणनीति बनाकर हमने माओवाद के कैंसर को नष्ट करने का काम किया है। इस कैंसर को नष्ट करने के लिए जरूरी था कि इसकी जड़ों पर प्रहार किया जाए। हमारे जवानों ने माओवादियों के सबसे सुरक्षित पनाहगाहों में हमला किया। इसके नतीजे बहुत अच्छे रहे। 1 साल के भीतर ही हमने माओवादी काम इतने व्यवस्थित तरीके से हुआ कि छत्तीसगढ़ में
ओलंपिक का आयोजन माओवादियों के डर के 260 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। अंधेरी सुरंग खुल गई, जो रोशनी फूटी है उससे बस्तर में विकास का उजाला फैला है। जब केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पिछले महीने छत्तीसगढ़ आए तो बस्तर की इसी धरती में ग्राम गुंडम की एक बुजुर्ग मां उनके पास आई। माता जी ने उन्हें वनोपजों की टोकरी भेंट की और कहा कि माओवाद को पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए। जब सरकार का इरादा, जवानों का हौसला और जनता का संकल्प मिल जाता है तो कोई भी हिंसक विचारधारा नहीं टिक सकती। बस्तर में माओवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। शीघ्र ही बस्तर पूरी तरह से नक्सल आतंक से मुक्त हो जाएगा। आतंक से मुक्ति के साथ ही बस्तर में नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में विकास की राह खुल गई है। इसका माध्यम हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही नियत नेलानार योजना बनी है। अरसे बाद स्कूलों में घंटियां गूंजी, पानी बिजली का पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित हुआ, आधार कार्ड बने और आयुष्मान कार्ड भी बन गए। बस्तर अब उमंग से भरा हुआ है। हमने यहाँ बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया। पूरे बस्तर से 1,65,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें नक्सल हिंसा से प्रभावित परिजन भी थे, आत्मसमर्पित नक्सली भी थे और नक्सल हिंसा में अपने अंग गंवा चुके दिव्यांगजन भी थे। खेलों के इस महाकुंभ में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हम सबके लिए यह बहुत भावुक क्षण था। बस्तर ओलंपिक नए बस्तर की पहचान बन गया। किसान परिवार से आने वाले लोगों ने खेती का वो वक्त भी देखा है जब कड़ी मेहनत से धान उपजाने के बाद मंडियों में किसान भाई धान लेकर जाते थे तो औने पौने में धान बेचकर आना पड़ता था। बहुत मुश्किल से परिवार चलता था। खरीफ फसल के बाद उनके पास दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। श्रद्धेय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया तो धान की खरीदी की व्यवस्था भी आरंभ हुई। धान के कटोरे में कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना भी आरंभ हुई। यह काम इतने व्यवस्थित तरीके से हुआ कि छत्तीसगढ़ देश में खाद्य सुरक्षा का मॉडल राज्य बन गया। मुझे याद आता है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद शुरुआती दौर में धान खरीदी लगभग 4.63 लाख मीट्रिक टन के आसपास हुई। पिछली बार यह 145 लाख मीट्रिक टन को छू गया। यह इसलिए हुआ कि हमारी सरकार किसान भाइयों को धान का सबसे अच्छा मूल्य दे रही है। हमने किसान भाइयों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीदा। किसानों से किए गए वायदे के अनुरूप हमने 13 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस भी दिया। इन सबके चलते पिछले सत्र में हमने किसान भाइयों के खाते में 49,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। लगभग 2.5 माह से राज्य में तेजी से धान खरीदी चल रही है। किसानों के खाते में हम लगातार समर्थन मूल्य की राशि दे रहे हैं। प्रति एकड़ अंतर की राशि 800 रुपये हमारी सरकार के द्वारा आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी माह में किसान भाइयों के खाते में भेजने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए हमने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ भी किया है। इसके अंतर्गत हम 5,62,000 भूमिहीन कृषकों को 10,000 रुपये सालाना प्रदान कर रहे हैं। यह शुभ संकल्पों और अच्छी नियत का प्रतिफल है। छत्तीसगढ़ के किसान आज बेहद खुशहाल हैं, पलायन रुका है और किसान खेती में निवेश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी आय मिल रही है। डबल इंजन की सरकार किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के साथ ही खेती को हाईटेक करने का कार्य भी कर रही है। अब खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव
ड्रोन दीदी के हाथों हो रहा है। घंटों का काम ड्रोन दीदी का ड्रोन मिनटों में कर देता है। आपने इधर के वर्षों में देखा होगा कि जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। कभी मानसून विलंब से आता है तो कभी असमय बारिश हो जाती है। इस बड़े संकट से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी भी हमने की है। हमने ऐसे बीज तैयार किए हैं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। एफपीओ के माध्यम से किसानों के लिए नए उद्यम के रास्ते हमने खोल दिए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है तो पशुपालन को बढ़ावा देना होगा। हम सबने सहकारिता में अमूल का प्रयोग देखा है। भारत में एनडीडीबी अर्थात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से अमूल के रूप में श्वेत क्रांति की, छत्तीसगढ़ में भी श्वेत क्रांति की राह हमने खोल दी है। बीते महीने हमने एनडीडीबी के साथ एमओयू किया है। इस एमओयू के माध्यम से छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ से जुड़ी समितियों को तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के लिए 621 सहकारी समितियां काम कर रही हैं। अब 3200 नई सहकारी समितियां बनेंगी। इस एमओयू के पश्चात 1.25 लाख से अधिक किसान दूध उत्पादक समितियों से तो जुड़ेंगे ही। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमारे बच्चों के भोजन में दूध के रूप में प्रोटीन अधिक मात्रा में शामिल होगा। हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के आदर्शों के अनुरूप नागरिकों की आजीविका बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी धरती रत्नगर्भा है। खनिज संपदा के मामले में छत्तीसगढ़ अतुलनीय है। कोयले और लोहे के उत्पादन में हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। देश के बॉक्साइट भंडार का 20% हमारे यहाँ है। सारी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपना रही है और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के लिए लिथियम की जरूरत होती है और इसके भंडार हमारे कोरबा, सुकमा और बस्तर जिले में है। इन खनिज संसाधनों का दोहन राज्य के आर्थिक विकास के लिए हो, इस जरूरत को पूरा करने हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। आज छत्तीसगढ़ में कहीं भी चले जाइए, शानदार चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर से आपका स्वागत होगा। रांची, हैदराबाद और विशाखापट्टनम जैसे शहरों से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा तो यह कनेक्टिविटी अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच जाएगी। केंद्र सरकार ने हमारे राज्य में सड़क अधोसंरचना को बेहतर करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के कार्यों की घोषणा भी की है। बिजली उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ सरप्लस स्टेट है। ये सारी बातें छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को बेहद आकर्षक बनाती हैं। इतने बेहतर वातावरण में यदि निवेश के इच्छुक उद्यमों को अनुदान सहित अनेक सुविधाएं मिले तो उनके लिए यह सोने पर सुहागा है। हमारी नई उद्योग नीति ने यही कार्य किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अंतर्गत जरूरी सुधार किए गए हैं। सिंगल विंडो 2.0 से एनओसी की दिक्कत बिल्कुल दूर हो गई है। हमारा फोकस यह है कि स्थानीय लोगों को अधिकतम संख्या में रोजगार मिल सके। 1000 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमों के लिए हम विशेष अनुदान दे रहे हैं। नई औद्योगिक नीति में हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन दें जिनके लिए छत्तीसगढ़ की विशेषताओं के अनुरूप आगे बढ़ने की भरपूर संभावनाएं हों। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी जी ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली टेक्नोलॉजी अर्थात ग्रीन उद्यमों के लिए बड़ी संभावनाएं बनी हैं। नई उद्योग नीति में हमने इसके लिए निवेश प्रोत्साहन पैकेज रखा है। छत्तीसगढ़ में उद्यमी अब ग्रीन स्टील की ओर फोकस कर रहे हैं। नई उद्योग नीति से इसके लिए बेहतर वातावरण बन रहा है। इस बात का अनुमान है कि अगले 5
वर्षों में प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसके चलते 5 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। हम अटल नगर नया रायपुर को आईटी हब के रूप में तैयार कर रहे हैं और तेजी से आईटी कंपनियां यहां निवेश के लिए सामने आ रही हैं। यहां पर हम 14 एकड़ में एआई डाटा सेंटर भी बना रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकेगा। राज्य के युवाओं को वित्तीय बाजारों के लिए प्रशिक्षित करने और इसके माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने शासन द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ छात्र स्किलिंग प्रोग्राम के लिए एमओयू करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा। नई उद्योग नीति में हमने छत्तीसगढ़ की पर्यटन संभावनाओं का भी पूरा ध्यान रखा है। हमारे यहाँ एशिया का नियाग्रा कहा जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात है। कांगेर घाटी में कोटोंसर जैसी विलक्षण गुफाएं हैं। यहाँ धोड़मारास को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चुना है। सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। यहाँ के विलक्षण प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर महाकवि कालिदास के मन में अपने महान खंड काव्य मेघदूत को लिखने का विचार आया। जसपुर में विश्व का सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर महादेव हैं। देश के पर्यटन नक्शे में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भी आ गया है। हमारी सरकार ने देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व बनाकर न केवल बाघों के संरक्षण के लिए कार्य किया है, अपितु इससे इको टूरिज्म की संभावनाओं में भी कई गुना वृद्धि कर दी है। अपनी प्राकृतिक संपदा को न केवल हम सहेजे हुए हैं, अपितु उसका निरंतर संवर्धन भी कर रहे हैं। वन पारिस्थितिकी सेवा को हमने ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल की है। अभी हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण की वृद्धि हुई है, जो देश में सबसे ज्यादा रही है। हमारे प्रदेश की जनजातीय संस्कृति भी विलक्षण है। यहाँ पर्यटन की अधोसंरचना उपलब्ध कराने हमने होम स्टे की सुविधा देने वाले उद्यमों को विशेष अनुदान देने का निर्णय लिया है। कुछ महीना पहले अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया है। जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट अब विमानन मानचित्र में आ गए हैं। एयर कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होने से पर्यटक की बड़ी संख्या में यहां आकर्षित होंगे। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर विमान सेवा आरंभ होने से स्थानीय पर्यटकों को भी काफी सुविधा मिल रही है। पर्यटन अधोसंरचना का सीधा लाभ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने के रूप में होगा। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से है। पीएससी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार की जांच का कार्य हमने सीबीआई को सौंपा है और सीबीआई इस मामले में पुख्ता कार्यवाही कर रही है। हमने पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता लाने इसे यूपीएससी की तर्ज पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से युवाओं का भरोसा पीएससी की परीक्षा में लौट आया है। हमने यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी है। हम रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 अन्य नगरीय निकायों में ऐसे ही लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। शासकीय सेवा के 9000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हमारी सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में हमने अधिकांश वायदों को पूरा किया है। कैबिनेट की पहली ही बैठक में हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। इन पर तेजी से काम हो रहा है। अपना घर जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। राज्य के लिए नए वित्तीय वर्ष हेतु 3 लाख अतिरिक्त पीएम आवास की स्वीकृति भी मिली है। इसके लिए मार्च तक सर्वे हो जाएगा। अब उन लोगों का
भी पीएम आवास मिल सकेगा। जिनके पास 2 व्हीलर है उनको भी मकान मिल सकेगा। जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है उनको भी मकान मिल सकेगा। जिनकी आय 15,000 रुपये मासिक है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 1,32,000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने राज्यांश का भी हमने अनुमोदन कर दिया है। हमें इस बात का संतोष है कि हम लाखों लोगों के गृह प्रवेश का माध्यम बन सके हैं। हमारी सरकार ने जरूरतमंद 68 लाख परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय भी लिया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए संग्रहण दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर हमने 5,500 रुपये कर दिया है। छत्तीसगढ़ महतारी को संवारने में बड़ी भूमिका हमारी मातृशक्ति की है। वे हर दिन कड़ी मेहनत कर विकसित छत्तीसगढ़ की नींव रख रही हैं। उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना हमारा संकल्प है। इसके लिए हमने सरकार गठन के 3 महीने के भीतर ही महतारी बंधन योजना का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया। करीब 70 लाख माता बहनों को अब तक हम इस योजना की 11 किस्त दे चुके हैं। हर माह की पहली तारीख को हम महतारी बंधन योजना के रूप में माताओं बहनों के लिए खुशियों का रिचार्ज कर देते हैं। यह राशि उनके बजट को व्यवस्थित करने में, अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है। यह महिलाओं की अपनी निधि है, वे इसे अपनी इच्छा से खर्च कर रही हैं। कोई बहन इसे बच्चों की पढ़ाई में लगा रही है, कोई निवेश कर रही हैं, कोई माँ अपनी हवाई यात्रा का सपना पूरा कर रही हैं। सारंगढ़ के ग्राम दानसारा की माताएं बहनें अयोध्या धाम में श्री राम लला का मंदिर बनाने से अभिभूत थी। वे श्री राम का मंदिर अपने गांव में बनाना चाहती थी। सभी महिलाएं एकजुट हुई। महतारी बंधन योजना से मिलने वाली राशि और चंदा इकट्ठा करके प्रभु श्री राम का मंदिर बनवा रही हैं। हम महिला स्व सहायता समूह को रेडी टू ईट फूड का काम सौंप रहे हैं। पहले चरण में 5 जिलों से इस काम की शुरुआत करेंगे। प्राचीन काल में हमारा देश विश्व गुरु था। इसका कारण हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। यह प्रणाली ज्ञान विज्ञान के साथ ही सांस्कृतिक मूल्यों की भी शिक्षा विद्यार्थियों को देती थी। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने महसूस किया कि भारत में राज करने के लिए बहुत जरूरी है कि भारतीयों में हिंसा की भावना भर दी जाए। उन्होंने प्राचीन पद्धति समाप्त कर मैकाले द्वारा लाई गई अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू की। इसके चलते हमारे मनीषियों द्वारा लिखे श्रेष्ठ ग्रंथों की स्मृति भी जनमानस में धुंधली होती गई। मोदी जी ने आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ ही हमारी सांस्कृतिक उपलब्धियों और गौरवशाली परंपरा को शामिल करने वाली नई शिक्षा प्रणाली हमें दी है। छत्तीसगढ़ में हमने इसे लागू किया है। हम 18 स्थानीय भाषाओं में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। 341 पीएम श्री विद्यालय हमने आरंभ किए हैं। हम बच्चों को एआई और रोबोटिक्स की शिक्षा भी दे रहे हैं। हम यह मानते हैं कि बच्चों की शिक्षा को बेहतर दिशा में देने में जितनी जिम्मेदारी शिक्षकों की है उतनी ही अभिभावकों की भी है। इसके लिए हमने पेरेंट्स टीचर मीटिंग का एजेंडा भी व्यवस्थित किया है। अपने जन्मदिन को स्कूलों में बच्चों के साथ न्योता भोज के रूप में भी मनाने की परंपरा हमने आरंभ की है। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के चलते बच्चों का शैक्षणिक स्तर गिरा था। इसे दुरुस्त करने हमने 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया है। हमारी भारतीय परंपरा में आशीर्वाद देने पर लंबी आयु की कामना करते हुए आयुष्मान भव कहा जाता है। लोगों की दीर्घायु और उनके अच्छे स्वास्थ्य से जुड़े सरोकार हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत प्रदेश के 77,20,000 परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई है। जो समाज अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करता है वही समाज फलता फूलता भी है।
मोदी जी ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मिलित किया है। इन्हें अब 5 लाख रुपए तक के इलाज का लाभ मिल रहा है। हमारा उद्देश्य छत्तीसगढ़ को मेडिकल हब बनाना है, ताकि न केवल हमारे सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में छत्तीसगढ़ के नागरिकों का इलाज हो सके, अपितु छत्तीसगढ़ मेडिकल टूरिज्म के भी महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो। इसके लिए हमने अटल नगर तथा अटल नगर नवा रायपुर में 200 एकड़ भूमि चिन्हांकित की है। यहाँ मेडिसिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5000 बेड वाला अत्याधुनिक अस्पताल बनेगा। अटल नगर नया रायपुर में हम 141 एकड़ भूमि पर फार्मास्यूटिकल पार्क भी स्थापित कर रहे हैं। इससे अटल नगर नवा रायपुर मध्य भारत का फार्मास्यूटिकल का हब के रूप में उभरेगा। बिलासपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से सिम्स के विस्तार का कार्य शुरू कर दिया गया है। राजधानी रायपुर के अंबेडकर हॉस्पिटल में भी 700 बिस्तर अस्पताल के विस्तार के लिए हमने 231 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया है। इसके पूरे होने के साथ ही अंबेडकर हॉस्पिटल में 2000 बेड की सुविधा हो जाएगी। प्रदेश में मेडिकल शिक्षा को विकसित करने के लिए 4 नए मेडिकल कॉलेज जांजगीर चांपा, कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़ और गीदम में भवनों के लिए 1020 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको याद होगा कि पहले पीएमटी की परीक्षाओं में एक पेपर अंग्रेजी का होता था। हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि और हिंदी माध्यम के अनेक प्रतिभाशाली परीक्षार्थी कई बार इस वजह से भी पीएमटी क्लियर नहीं कर पाते थे। बाद में इसे हटा दिया गया, लेकिन आगे मेडिकल की पढ़ाई में अंग्रेजी की समस्या कायम रही। हमने मेडिकल छात्र छात्राओं को हिंदी माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई की सुविधा दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की राह में अब कोई रुकावट शेष नहीं रही। हमारा प्रदेश इस वर्ष अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है। संयोग से यह वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। इस अवसर को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। श्रद्धेय अटल जी द्वारा दिखाए गए सुशासन के मूल मंत्र पर चलते हुए हमने पारदर्शी, सजग और लोक कल्याणकारी प्रशासनिक तंत्र तैयार किया है, जिसके बूते हम विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग के रूप में सुशासन को कार्यान्वित करने देश में अनूठी पहल की है। छत्तीसगढ़ में लाल फीताशाही की रोकथाम के लिए हम ई ऑफिस प्रणाली अपना रहे हैं। इसमें फाइलों का निपटारा ऑनलाइन होगा। तय समय सीमा में अधिकारी को ई फाइल पर अपनी टिप्पणी देनी होगी। इस प्रणाली के चलते समय सीमा पर भ्रष्टाचार की आशंका के बगैर फाइलों का कुशलता से निपटारा हो सकेगा। यह समय स्मार्टफोन का है। हमने शासकीय सेवाओं की डिलीवरी को आसान करने के लिए मोबाइल फोन में नागरिक सुविधाओं से संबंधित बहुत से ऐप आरंभ किए हैं। मंत्रालय में किसी से मिलना हो तो स्वागतम ऐप में एक क्लिक करें और समय लें। रजिस्ट्री करानी हो तो सुगम ऐप में क्लिक करें और बसों का लोकेशन जानना हो तो संगवारी ऐप देख लें। नागरिक सेवाओं की उपलब्धता डिजिटल गवर्नेंस के चलते काफी आसान हो गई है। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए हमने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आरंभ किया है। इससे न केवल महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी जानकारी मिलती है, अपितु इसे बेहतर करने के लिए आवश्यक दिशा भी मिलती है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस पर न केवल भरोसा करती है, अपितु इसे क्रियान्वित भी करती है। खनिज में हमने मैनुअल पास को समाप्त कर ऑनलाइन ट्रांजिट पास आरंभ कर दिए हैं। शासकीय खरीदी में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने जेम पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार राज्यों को बेहतर काम के लिए इंसेंटिव देती है।
हमने जो सुधार छत्तीसगढ़ में किए, उसके चलते केंद्र सरकार ने इंसेंटिव के रूप में राज्य को 4,400 करोड़ रुपए दिए हैं, जिन्हें हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। अपने भाचा भगवान श्री राम के आशीर्वाद से यह सब शुभ कार्य हम कर पाए हैं। ननिहाल के लोगों को अपने भांजे का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। भगवान श्री राम का आदर्श जीवन उनके भीतर शुभ संकल्पों के बीज बोता रहे। इसके लिए हमने पुण्य अयोध्या धाम के दर्शन के लिए श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना आरंभ की है। अब तक 20,000 से अधिक श्रद्धालु इस योजना के माध्यम से श्री राम लला के दर्शन कर चुके हैं। हमारे प्रदेश की सांस्कृतिक संपदा समृद्ध है। जनजातीय संस्कृति की थाती संभालने वाले हमारे बैगा, गुनिया, सिरहा को हम लोग हर साल 5-5 हजार रुपए की सम्मान निधि दे रहे हैं। जनजातीय गांव में अखड़ा निर्माण विकास योजना हमने आरंभ की है। स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले हमारे जनजातीय सेनानियों और शहीदों की प्रतिमाएं उनके गांवों में लगाने का निर्णय लिया है। राजिम कुंभ का सुंदर आयोजन हमने पुनः आरंभ कराया है। देश भर से साधु संतों का समागम राजिम के त्रिवेणी संगम पर हो रहा है। प्रयागराज में 144 वर्षों बाद महाकुंभ का सुखद संयोग बना है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को सुविधा देने हमने 4.5 एकड़ में छत्तीसगढ़ पैवेलियन तैयार किया है। यहाँ प्रदेश के श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने पीने की सुविधा हमने उपलब्ध कराई है। गांधी जी कहते थे कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस वर्ष जब हम छत्तीसगढ़ की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तब हमने विकसित छत्तीसगढ़ की यात्रा का रोड मैप तैयार कर लिया है। वर्ष 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब विकसित भारत के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ का भव्य स्वरूप हम सभी के सामने होगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। हमारी सरकार ऐसी सरकार है जिसने 1 साल पूरे होने पर प्रदेश की जनता के समक्ष अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। हमारे पास शुभ संकल्प है, सच्चाई है, ईमानदारी है और पुरखों की परंपरा से आई शक्ति है। हम आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे और हर बाधा को पार कर एक उज्जवल, सशक्त, विकसित छत्तीसगढ़ के अपने सपने को मूर्त रूप देंगे। अथर्ववेद का मंत्र है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सब आहिता। कार्य का शुभ संकल्प मन में हो तो सफलता जरूर मिलती है। गणतंत्र पर्व की आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अंबिकापुर की पावन धरा से पूरे देश की जनता के नाम संदेश और अब पूरे विश्व को संदेश रंगीन गुब्बारों के माध्यम से हमारे भारत के राष्ट्र ध्वज के 3 रंगों में समावेशित ये केसरिया, श्वेत और हरे रंग जो संस्कृति, शांति और समृद्धि का प्रतीक है, जो पूरे विश्व को व्योम मंडल से ये प्रदर्शित करने में पूरे विश्व को ये संदेश कि भारत हमेशा संस्कृति की रक्षा करते हुए शांति से समृद्धि की ओर अग्रसर और नवीन सोपान गढ़ रहा है प्रगति के हमारा भारत। कारतूस छोटो छोटो अभिया
तीसरे और अंतिम हर्ष फायर में पूर्ण राष्ट्रध्वज बजेगी। आप सभी से निवेदन, कृपया अपने स्थल पे खड़े होकर के राष्ट्रध्वज का सम्मान करें और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। गणतंत्र के जय घोष को विश्वव्यापी बनाने के लिए हर्षनाद किया गया और उसके प्रतीक के रूप में 3 हर्ष फायर यहाँ पे हमारे इन टुकड़ियों के द्वारा राष्ट्रपति के जय के नारे देगी। राष्ट्रपति की अधिकारी व जवान वापस जगा लो। निकट लाइन चल। बगल शस्त्र। तीनों तीर के कूच मालम में मन से गुजरेगी। तीनों तीन में दाहिने चलेगी। दाहिने फुट। परेड इन कमांड आईपीएस श्रीमान नाइक मिश्रा 2022 बैच और परेड सेकंड इन कमांड श्रीमती तृप्ति सिंह राजपूत 2023 बैच प्रथम राजपूत और साथ यातायात का पूरा पालन करते हुए आपने पूरे शहर को विस्तृत ढंग से, सहजता ढंग से यातायात को सुचारू ढंग से चालू किया। और परेड इन कमांड मयंक मिश्रा और परेड सेकंड इन कमांड श्रीमती तृप्ति सिंह राजपूत के नेतृत्व में आज पूरी परेड सबसे बेहतर रंग की तलाश थी। महफिल में हमने खाकी कहा और शमा बांध दिया। वतन की मिट्टी की सुगंध जब हवाओं में बिखरती है तो दिल में बस यही गूंजता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। असाधारण है ये जवान जो चयनित होकर के आज के इस ऐतिहासिक दिवस के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अथक प्रयास किया है उन्होंने इस दिवस को चिर स्मृति में निर्धारित करने के लिए। हाथ परचम की तरह लहरा रहे हैं वो, संकल्प जीत का साथ लेकर आ रहे हैं वो। संकल्प अन्याय, अत्याचार, आतंकवाद व सामाजिक आर्थिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने का। एकाग्रता, एकता, अनुशासन, तालमेल व समन्वय की शानदार प्रदर्शन इन टुकड़ियों के द्वारा। और दर्शक दीर्घा में मौजूद सुधीजनों से मेरा विनम्र निवेदन है, जहां से भी ये टुकड़ियां गुजर रही हैं, करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन करें और सम्मान दें इन टुकड़ियों को। और यह शानदार परेड मानो लग रहा है धरती डोल रही है और परेड इन कमांड मानो अपने शमशीर पर सारा आसमान थाम लिया है। ऐसा लग रहा है कि यूं ही बाधाएं आए, नित प्रलय की घोर घटाएं, हम यूं ही बाधाओं को पार करते रहेंगे। स्वाभिमान से ऊंचा शीश, स्वाभिमान से ऊंचा शीश, गर्व से तना सीना, नजरों में मां भारती का सम्मान,
और सिंह सी सदी हुई चाल से ये टुकड़ियां अभियान प्रयाण के लिए आगे बढ़ती हुई। और दर्शक दीर्घा से निवेदन, तालियां बजती रहनी चाहिए इन जवानों के लिए। बड़े धैर्य के साथ, बड़े अनुशासन के साथ कदम से कदम मिलाए जा और खुशी के गीत गाए जा। नित बाधाएं आए पर कहीं ना हमें रुक पाए, ऐसी कामना के साथ। अनुशासन, तालमेल, शौर्य, वीरता की प्रतिमूर्ति है ये टोलियां। आदेश के अनुसरण का सबसे सुंदर प्रदर्शन। जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। हौसलों से चलने वालों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। विश्व गुरु भारत एक संगठन, चिंतन, कला, शांति, एकता, समृद्धि, चिंतन, विकास, शिक्षा, ध्यान, योग, आयुर्वेद और मानवता जीवन की नैतिकता का पाठ भारत सबके समक्ष पूरे विश्व ने सभ्यता की राय दी है। और आईपीएस श्रीमान मयंक मिश्रा ने सहस्त्र सलामी दी और साथ में तृप्ति सिंह राजपूत परेड सेकंड इन कमांड। प्लाटून नंबर 1 उप निरीक्षक श्रीमान अश्विन दीवान, पुलिस जिला बल धौरपुर थाना प्रभारी ने अपने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी और उन्होंने सहस्त्र स्वीकार किया। प्लाटून नंबर 2 सहायक उप निरीक्षक श्रीमान संदीप सिंह, पुलिस जिला बल का नेतृत्व, बस स्टैंड चौकी प्रभारी 2005 बैच के आप, उन्होंने बड़े गर्व के साथ सलामी दी। और प्लाटून कमांडर 3 सुश्री सुनीता भारद्वाज, उप निरीक्षक महिला थाना प्रभारी 2013 बैच की आप भर्ती और उन्होंने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी। प्लाटून कमांडर 4 श्रीमान शौकीलाल राज, 2004 में आपकी भर्ती, नगर सेना पुरुष का नेतृत्व, सहायक उप निरीक्षक थाना मणिपुर ने सहस्त्र सलामी दी। और प्लाटून कमांडर 5 श्रीमती रंभा साहू, 2005 उप निरीक्षक कोतवाली, नगर सेना महिला का नेतृत्व कर रही हैं और उन्होंने सहस्त्र सलामी दी और उन्होंने स्वीकार किया। प्लाटून नंबर 6 सिद्धार्थ सिंह, जूनियर अंडर ऑफिसर सैनिक स्कूल अंबिकापुर, आरडीसी आईजीसी में विशेष आपका कमांड, 4 नेशनल हॉकी प्लेयर इसमें शामिल, उन्होंने सलामी दी और उन्होंने स्वीकार किया। प्लाटून नंबर 7 बालकृष्ण राजवाड़े, सीनियर अंडर ऑफिसर शासकीय स्नातक कॉलेज, इसमें 10 अग्निवीर, 2 पैरा कमांडो, पुलिस जिला बल का नेतृत्व। प्लाटून क्रमांक 8 एनसीसी गर्ल्स राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, जूनियर अंडर ऑफिसर सुश्री अन्नपूर्णा गुर्जर के नेतृत्व में। प्लाटून क्रमांक 9 एनसीसी गर्ल्स होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर, कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर सुश्री प्रिया मेरी टोप्पो के नेतृत्व में। प्लाटून क्रमांक 10 स्काउट सेंट जेवियर्स उच्च माध्यमिक विद्यालय, कमांडर अश्विन एक्का के नेतृत्व में। प्लाटून क्रमांक 11 गाइड शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर, कमांडर सबीना सिंह के नेतृत्व में। प्लाटून क्रमांक 12 गाइड अंबिका मिशन उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरनीबेड़ा अंबिकापुर, कमांडर संध्या गिरी के नेतृत्व में। प्लाटून क्रमांक 13 गाइड उर्सुलाइन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर, कमांडर अनुप्रिया किस्पोट्टा के नेतृत्व में। सलामी मंच के सम्मुख से गुजरते हुए प्लाटून क्रमांक 14 गाइड शासकीय कन्या शिक्षा परिसर अंबिकापुर, कमांडर खुशबू रानी एक्का के नेतृत्व में। शत शत नमन इस भारत भूमि को, अभिनंदन इस भारत भूमि का, जहां कण कण में भारत माता की जय जैसे जय घोष लेकर जवान चलते हैं। यह शानदार परेड, यह भूतपूर्व मंजर, हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। यह पावन धरती हम सबकी शक्ति का संचार करती है। अर्जुन शिवाजी जैसे वीर, जैसे लोग यहाँ के गुणों का हमारा संचार करती है। जहाँ उत्तर में नागराज हिमालय माँ के मुकुट संवारता है, तो दक्षिण की बात करूं तो रत्नाकर माँ के चरणों को धोता है। ऐसे ही वीर जवान, यूं ही हमारा भारत विश्व गुरु नहीं बना। आज लहरा रहा है हमारा परचम। आज सोने की चिड़िया नहीं, हमें सोने की बाज की आवश्यकता है। चलो आज हम फिर विकासी बने, देश हित के लिए काम करें। और परेड इन कमांड मुख्य मंच के ठीक सामने अतिथि परिचय हेतु शामिल हो रहे और प्लाटून सैन्य सैन्य अपने कर्तव्य स्थल की ओर। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियां, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते हाथ मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां इन टुकड़ियों के लिए समर्पित। सार अपनी साधना का शेष रहना चाहिए, हम भले मिट जाएं, जिंदा देश रहना चाहिए। ये टुकड़ियां अब अपने अभियान प्रयाण को अंजाम देकर धीरे धीरे निष्क्रमण की
तैयारी में परेड निष्करण की यह प्रक्रिया बहुत ही खूबसूरत मंजर जानो मानो हर दिल कह रहा है मैं मर भी जाऊं तो यह वतन मेरा आबाद है और आबाद रहेगा। ख्वाबों से बड़ी इस देश की कहानी, बाजुओं में इतना दम कि देश की हर रवानी पलट दे। इस बुनियादी देश को थामने के लिए बलिदानों का हम लेखा कहें तो पूरे समंदर का पानी भी आज कम हो जाए। सबसे बेहतर रंग की तलाश, खाकी, समर्पण, मिट्टी से जुड़ा हुआ रंग। रक्षा में जुटे जवानों से, खेतों में जुटे किसानों से, युवाओं के कीर्तिमानों से ये देश गौरवशाली है। चंद्र मंगल सूर्य पर आते जाते अभियानों से शानदार अभियान प्रयाण और अपने निष्क्रमण की ओर इस संपूर्ण परेड को अपने सुमधुर बैंड की धुन से पिरोते हुए प्रधान आरक्षक चैन साय किस्पोट्टा जी जो झुमका वादन कर रहे हैं, आरक्षक 892 अनुराग तिर्की बिग ड्रम वादन कर रहे हैं, आरक्षक 704 जोश टोप्पो बिग ड्रम वादन कर रहे हैं, आरक्षक 774 विनोद कुमार भगत बिग ड्रम वादन कर रहे हैं, आरक्षक 709 अशोक किरकेटा साइड ड्रम वादन कर रहे हैं, सैनिक 387 श्याम कुमार हेला क्लारनेट का वादन कर रहे हैं, सैनिक 514 श्याम बेगा झांझ का वादन कर रहे हैं। और साथ ही आज एक विशेष बात, सैनिक स्कूल की बैंड पुलिस बैंड का सहयोग दे रही है और कदम से कदम मिलाकर चलने में आज अपना समस्त यहाँ पर गुण दिखा रही है कि हम सभी क्षेत्र में आज अव्वल हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की ये चंद पंक्तियां इन वीर जवानों को समर्पित। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, तालबद्ध सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, पग कभी रुके नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। और विजय हाथ हमारे हाथ में, ध्वजा हमारी यूं ही लहराती रहे। यह ऊंचा झंडा एक हमारे देश का, इस झंडे के नीचे हमारी सकारात्मक इच्छाएं निश्चित रूप से अमिट उद्देश्य को लेकर आज पूर्ण होने को तैयार। इन जवानों के कदमों के आहट से माखनलाल चतुर्वेदी की वो पंक्तियां याद आ रही हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा अतिथि परिचय आज अपना परिचय देते हुए हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। परेड इन कमांड आईपीएस श्रीमान मयंक मिश्रा ने सहस्र अपने मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी, अपना परिचय दिया और बड़े गौरव के साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने स्वीकार किया। परेड सेकंड इन कमांड श्रीमती तृप्ति सिंह राजपूत ने अपना परिचय दिया। 2013 बैच प्रथम पदस्थापना बिलासपुर और आज यातायात सह निरीक्षक के पद पर पदस्थ प्लाटून कमांडर 1 उप निरीक्षक श्रीमान अश्विन दीवान पुलिस जिला बल धौरपुर थाना प्रभारी ने अपना परिचय दिया और उन्होंने सहस्र स्वीकार किया। प्लाटून कमांडर 2 सहायक उप निरीक्षक श्रीमान संदीप सिंह पुलिस जिला बल अंबिकापुर बस स्टैंड चौकी प्रभारी 2005 बैच किया और उन्होंने अपना परिचय दिया, उन्होंने स्वीकार किया। प्लाटून कमांडर 3 सुश्री सुनीता भारद्वाज उप निरीक्षक महिला थाना प्रभारी 2013 बैच की बड़े कर्तव्य को अपने अपूर्ण करते हुए उन्होंने परिचय दिया और उन्हें स्वीकार किया। प्लाटून कमांडर 4 श्रीमान शौकीलाल राज नगर सेना पुरुष सहायक उप निरीक्षक 2004 के भर्ती और थाना मणिपुर का दायित्व आप निभा रहे हैं। प्लाटून कमांडर 5 श्रीमती रंभा साहू 2005 उप निरीक्षक कोतवाली नगर सेना महिला का आपने नेतृत्व किया और कोतवाली में आप अपना कर्तव्य स्थल दे रही हैं। प्लाटून कमांडर 6 सिद्धार्थ सिंह जूनियर अंडर ऑफिसर सैनिक स्कूल अंबिकापुर महोदय, मैं आपको बता दूं सिद्धार्थ सिंह आरडीसी और आईजीसी में इन्होंने विशेष कमांडर की महारत हासिल की और इनके टुकड़े में 4 नेशनल हॉकी प्लेयर और 1 कैडेट सीबीएसई टॉपर के रूप में शामिल हैं। प्लाटून क्रमांक 7 के कमांडर बालकृष्ण राजौड़िया सीनियर अंडर ऑफिसर शासकीय स्नातकोत्तर राजीव गांधी कॉलेज अंबिकापुर के। प्लाटून क्रमांक 8 अन्नपूर्णा गुर्जर जूनियर अंडर ऑफिसर एनसीसी गर्ल्स पीजी कॉलेज अंबिकापुर से। प्लाटून क्रमांक 9 के कमांडर प्रिया मेरी टोप्पो सीनियर अंडर ऑफिसर होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर। माननीय मुख्य
मंत्री महोदय को अपना परिचय देते हुए प्लाटून क्रमांक 10 अश्विन 21 स्काउट सेंट जेवियर उच्च माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना परिचय देते हुए प्लाटून नंबर 11 सबीना सिंह गाइड शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना परिचय देते हुए प्लाटून क्रमांक 12 संध्या गिरी गाइड अंबिका मिशन उच्च माध्यमिक विद्यालय बिन्नी बेड़ा अंबिकापुर प्लाटून क्रमांक 13 गाइड अनुप्रिया किस्पोट्टा प्लाटून क्रमांक 14 गाइड खुशबू रानी एक्का और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय शहीदों के परिजनों से परिचय प्राप्त करते हुए उन शहीदों के परिजनों से मुलाकात। पूजे न गए शहीद तो फिर आजादी कौन बचाएगा, फिर कौन मौत के साये में फौलादी नगमे गाएगा। शहीदों के परिजनों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मुलाकात। शहीद अगस्तुस कुजूर गांधीनगर थाने के उप निरीक्षक थे। शहीद हेमंत मरावी निरीक्षक लखनपुर थाने के। शहीद पोलिकार्प तिग्गा प्लाटून कमांडर गांधीनगर थाने के। शहीद सहलू राम भगत आरक्षक क्रमांक 25 सीतापुर थाने के। शहीद पतरस खलको प्लाटून कमांडर गांधीनगर थाने के। शहीद संतोष एक्का उप निरीक्षक गरिमा थाने के। शहीद रामनारायण सिंह प्रधान आरक्षक गरिमा थाने के। शहीद अथनस बड़ा प्रधान आरक्षक 500 बतौली थाने से। शहीद गौतम राम राजवाड़े आरक्षक 347 लखनपुर थाने के। शहीद कृष्णनाथ किंडो एपीसी सीतापुर के। शहीद श्याम किशोर शर्मा उप निरीक्षक गरिमा थाने के और शहीद रमाशंकर पैकरा आरक्षक लखनपुर थाने के। इन शहीदों के परिजनों से मुलाकात। शहीदों के त्याग को हम बदनाम ना होने देंगे, भारत की इस आजादी की कभी शाम ना होने देंगे। टूटने व बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दर पे, लोग दौलत पर गिरे, हमने मादरे वतन मांग लिया। इन शहीदों के परिजनों से माननीय मुख्य अतिथि महोदय की भेंट और इसके पश्चात एक बहुत ही अविस्मरणीय पल जो जीवन पर्यंत हमारे ये कमांडर्स 14 टुकड़ियों के और एक ड्रम की टुकड़ी 15 टुकड़ियों के ये कमांडर जो जीवन पर्यंत सजो कर रखना चाहेंगे अपने स्मृति पटल पे। माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णु देसाई जी के साथ एक ग्रुप फोटो सेशन। शहीदों से कुशल क्षेम जानते हुए हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्रीमान विष्णुदेव साय जी, शहीदों में गांधीनगर श्री शहीद अगस्तुस कुजूर उप निरीक्षक गांधीनगर, लखनपुर निरीक्षक शहीद हेमंत मरावी के परिजन, गांधीनगर प्लाटून कमांडर शहीद पॉलिपकार्ट तिग्गा, साहुल राम भगत, शहीद पतरस खलखो, अन्य शहीदों से भेंट मुलाकात करते हुए यह कुशल क्षेम कि हम सब आपके सुख दुख में यूं ही साथ रहें और एक मधुर स्मृति माननीय मुख्यमंत्री महोदय अन्य अतिथियों के साथ निश्चित रूप के आज का दिन गौरव पल और हम सबको हर्षित कर रहा है। महोदय, हमारा प्रांगण यूं ही खुशनुमा रहे, ऐसा आशीष। ऐतिहासिक दिवस आज हम सरगुजा वासियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं उपस्थित इस सरगुजा की पावन धरा पे और ये 14 टुकड़ियां और 15वीं टुकड़ी जो ड्रम वादन की थी जो इस परेड को सुमधुर धुन में पिरोया और हमारे ये कमांडर्स माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ ऐतिहासिक फोटो सेशन में और निश्चित रूप से स्मृति पटल पे चिरस्थायी रूप से ये विराजमान रहेगी कि हमने 76वें गणतंत्र दिवस में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस महान सु अवसर को अविस्मरणीय बनाया था। मधुर स्मृति में सभी स्काउट और गाइड की टुकड़ियां, साथ ही एनसीसी की यह टुकड़ियां, निश्चित रूप से आज का दिन बहुत बड़ा सौभाग्य का पल। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, मधुर स्मृति के लिए, आपके आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कार्यवाही की ओर हम बढ़ रहे हैं।
कृपया सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रभारी आप सभी तैयार रहें। कृपया मीडिया के सभी से निवेदन है, हॉर्स राइडिंग के लिए हॉर्स सलामी दी जाएगी। कृपया आप अपना स्थान आरक्षित कर लें ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। और हॉर्स राइडिंग के लिए एक सैल्यूट और 2 रनिंग होगी। इसके बाद हॉर्स राइडिंग का यह कार्यक्रम पूर्ण। कृपया सभी मीडिया प्रभारी से निवेदन और हॉर्स राइडिंग प्रशिक्षक से निवेदन नागेंद्र यादव जी से कि कृपया आप सुनिश्चित कर लें कि हम अब तैयार हैं। हॉर्स राइडिंग में कैपो डी कैपी कैडेट प्रकार पराग त्रिपाठी शामिल हैं और ओथेलो दूसरे घोड़े पर आकाश रोशन तिर्की शामिल हैं। अश्व सदियों से शक्ति के प्रारूप रहे हैं और उसका शानदार प्रदर्शन यहाँ पे, जब मशीनरी युग नहीं था तब अश्व की शक्ति से ही किसी भी देश की शक्ति का मूल्यांकन किया जाता था। और बाद में जब विद्युत का आविष्कार हुआ, शक्ति का आविष्कार हुआ, मशीनरी युग का आविष्कार हुआ, वैज्ञानिक युग का आविष्कार हुआ, तो शक्ति के प्रतीक को अश्व शक्ति से ही नापा जाता है, हॉर्स पावर से ही नापा जाता है। और 2 अश्व यहाँ पे कैपिडो कैप पे अश्वारोही हैं कैडेट श्री पराग त्रिपाठी और अश्व ओथेलो पे अश्वारोही हैं कैडेट श्री आकाश रोशन तिर्की। और ये दोनों अश्व उन ऐतिहासिक अश्वों की याद दिलाते हैं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, चौड़ी छाती वाला चेतक, वीर दुर्गादास राठौर, ऊंची माथा वाला अर्बुद और महारानी लक्ष्मीबाई का ऊंची उड़ान का प्रतीक बादल। इसी परंपरा के ये अश्व जो ऐतिहासिक अश्वों के प्रतीक के रूप में आज इस 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को सलामी देते हुए यह शानदार नेतृत्व, यह शानदार घुड़सवारी। कैपोडी कैपी कैडेट प्रकार त्रिपाठी, ओथेलो पे है आकाश रोशन तिर्की कैडेट। यह शानदार मंजर, कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए प्रांगण पर। यह बेहतरीन घुड़सवारी, हम सब आश्चर्यचकित हैं आपको देखकर। प्रशिक्षक श्री नागेंद्र यादव के नेतृत्व में कैपोडी कैपी कैडेट प्रकार पराग त्रिपाठी शामिल है और दूसरे घोड़े पर ओथेलो आकाश रोशन तिर्की। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है राजस्थान के बीकानेर शहर में और यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा ऐतिहासिक अश्वों का जो इतिहास में प्रसिद्ध रहे हैं अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी स्वामी भक्ति के लिए, जिन्होंने अपने स्वामी को इतिहास में वो मुकाम दिलाया जो इतिहास के पटल पे हमेशा के लिए अंकित हो गए। ये शानदार रोमांच, कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें कैपोडी कैपी और ओथेलो का। इन अश्वों को आज के समारोह के लिए प्रशिक्षित किया है श्री नागेंद्र यादव व श्री मनोज कुमार त्रिपाठी जी ने। यह हॉर्स राइडिंग सैनिक स्कूल की जांबाज कैडेट, कैपोडी कैपी पे है कैडेट पराग त्रिपाठी और ओथेलो पे है आकाश रोशन तिर्की। विभिन्न क्षेत्रों में आपका योगदान, आज पुलिस बैंड के साथ भी सैनिक स्कूल ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। हम पुनः प्रशिक्षक श्री नागेंद्र यादव और श्री मनोज कुमार त्रिपाठी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। एक सूचना कि कृपया सांस्कृतिक कार्यक्रम के सभी प्रभारी ध्यान रहें और चूंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होनी है तो मीडिया से भी निवेदन कि कृपया आप अपना थोड़ा स्थान आरक्षित कर ले ताकि हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार प्रस्तुति दे सके। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कहावत है,
ए साउंड माइंड लिव इन ए साउंड बॉडी। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। सैनिक स्कूल अंबिकापुर के द्वारा संगीतमय अरेबिक्स की प्रथम प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में, और निश्चित रूप से ताल और धुन के साथ में शरीर की प्रक्रियाओं के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। इसका एक साक्षात प्रदर्शन सैनिक स्कूल के द्वारा अरेबिक्स के माध्यम से स्वस्थ शरीर को कैसे रखा जाए, ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति। सबसे बड़ा सुख व सबसे बड़ा धन अपना स्वस्थ शरीर होता है। उसको प्रदर्शित करते हुए सैनिक स्कूल के 100 की संख्या में कैडेट्स शानदार तालियों से उत्साहवर्धन कीजिए इन कैडेट्स का। Seid ihr bereit für die nächste Stufe im Aquagen-Zyklus? अपने घोड़े ग्लोरियस पर मौजूद हैं और बाईं ओर अपने घोड़े सुल्तान पर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड यानी 2IC लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह थिंड हैं। राष्ट्रपति जी की बग्घी की अगुवाई अपने घोड़े लॉन्ग स्ट्राइड पर नायब रिसालदार जितेंद्र कर रहे हैं। जयपुर कॉलम के आसपास पहुंचता हुआ राष्ट्रपति महोदय का काफिला कुछ ही समय के उपरांत कर्तव्य पथ पर पहुंचेगा। और इधर कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। गणतंत्र के 75 वर्ष, संविधान के 75 वर्ष, हमारा गणतंत्र दिवस समारोह और आगमन कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। रक्षा राज्य मंत्री सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव प्रधानमंत्री की अगवानी करते हुए
So this saluting base on either side is flanked by two VIP enclosures where cabinet ministers, members of parliament, foreign dignitaries, senior members of the judiciary and other special invitees are seated. Well, it's customary when the Prime Minister arrives here. He greets people seated on either side, goes up to them, meets them, interacts with them. Republic Day greetings being exchanged. I think it's a special moment for all present. We do vote for our leaders, we elect them, but seeing them up close, well, that doesn't happen very often. प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही ये समारोह अपने भव्य प्रारंभ के निकट पहुंचता हुआ और माननीय प्रधानमंत्री गणमान्य व्यक्तियों, अपने कैबिनेट सहयोगियों से मिलते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, बहुत ही खास अवसर है। आज गणतंत्र के 75 वर्ष, संविधान के 75 वर्ष और हमारा ये 76वां गणतंत्र दिवस समारोह। दमकते चेहरों पर खुशी, संतोष और गौरव का भाव। And here we can see the Vice President is carcade and behind them the cavalcade of the President of India. And strains of Shubh Swagatam filling the air. The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, arriving here, along with his wife, Dr. Sudesh Dhankar. कर्तव्य पथ पर देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का आगमन, उनका स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री ने। और हम लगातार सुन रहे हैं स्वागतम की धुन। ये शब्द पंडित नरेंद्र शर्मा के और धुन बनाई है पंडित रविशंकर ने, जो सूचक है इस बात का कि देश की माननीय राष्ट्रपति पधार रही हैं कर्तव्य पथ पर। आज के समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति के साथ। And now the riot of color, which is the uniform of the President's bodyguard, gently coming in towards the saluting base. Rashtrapati ke Angrakshak, on their magnificent bay and dark bay-colored mounts, the senior-most regiment of the Indian Army, escorting the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, the President of India, to the saluting base, as India celebrates her 76th Republic Day. So extending a warm welcome, the Republic of India extends a very, very warm welcome to the President of the Republic of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto, our chief guest for India's 76th Republic Day celebrations, arriving here along with the President of India. गणतंत्र दिवस समारोहों पर ये विशेष अवसर, देश की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन और उनके साथ हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो।
India and Indonesia, two nations that share millennia-old cultural and trade links with shared religious traditions of Buddhism and Hinduism, and a strong treaty of friendship and strategic partnerships. In fact, India and Indonesia's multifaceted partnership stands as a cornerstone of regional security, economic growth, and cultural diplomacy, with both nations well positioned to enhance their global outreach. A beautiful day in the capital, and the welcome warmth of the sun echoing the warmth and friendship between the two nations. भारत ने जब अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, तब भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे, और आज 75 वर्ष बाद ये एक सुखद संयोग है कि इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति भारत के इस गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि हैं। इस बार का समारोह संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष फोकस के साथ ही जन भागीदारी भी इस बार के समारोह के केंद्र में है। इस वर्ष समारोह का थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। So as a part of the special invitees, we have a huge delegation from Indonesia, and of course we'll have their band and their marching contingent. And they have some beautiful memories and pictures to take back with them. And now the national anthem, the 21-gun salute, and the unfurling of the national flag. The commandant of the President's bodyguard, Colonel Amit Berwal, giving the command, the PBG or the President's bodyguard, moving on, making way now for the parade to begin. And with the 21-gun salute and the strains of the national anthem still lingering in this sunny January morning, the celebrations have just begun. Culture, creativity, camaraderie. We will see them interweaving to sew a tapestry that will take us into the past, foreground the present, and herald the future. And the tricolour, of course, our national symbol, adorning different places and spaces today, a symbol of national pride, fluttering proudly. राष्ट्रपति अंगरक्षक प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से, और अब ये मंच तैयार है जहां संगीत के स्वर गणतंत्र की उमंगों को साकार करते हुए इस पूरे कर्तव्य पथ को सजाने वाले हैं। 300 कलाकार स्वदेशी वाद्य वृंदों के साथ हमारे राष्ट्रीय पर्व के शुभारंभ का आह्वान करेंगे। 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं को सुरों से सजाते हुए ये कलाकार।
विंड और परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का सुंदर तालमेल, 300 कलाकारों ने यह आह्वान किया और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ की ओर उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत राष्ट्रीय ध्वज के साथ। उनके पीछे थल सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र सिंह, विंग कमांडर रोहित तिवारी भारतीय नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर विनय भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए धरती आकाश सब ओर उत्साह के रंग। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। भव्य प्रारंभ गणतंत्र दिवस परेड का। गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। Kartavya Path, red and gold with the musical instruments and the players, and the pale blue sky, a beautiful backdrop for the red and gold that's showering from the sky. The showering of flower petals, customary, traditional, ceremonial and auspicious. आज सूर्य देवता अपने पूरे तेज के साथ इस समारोह में मौजूद और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आज की गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 16 दिसंबर सन 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 में जीओसी दिल्ली एरिया का पदभार ग्रहण किया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी के सामने सलामी देने के लिए बढ़ रहे हैं परेड कमांडर। इस बार संयोग और गर्व की बात यह भी है कि परेड कमांडर के सुपुत्र परेड में अश्वारोही दल का नेतृत्व संभाल रहे हैं। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। और आज की परेड के 2IC लेफ्टिनेंट मेजर जनरल सुमित मेहता, परेड 2IC नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता सन 2010 में विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत। आज की परेड के परेड उप कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता। परेड कमांडर और परेड 2IC के लिए बहुत बड़ा गौरव, सम्मान और दायित्व गणतंत्र दिवस परेड की अगुवाई करना। गणतंत्र दिवस समारोह और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी वीरता की विरासत दर्ज कराते प्रेरणा पुंज हमारे वो वीर जिन्होंने वीरता को जिया है, साकार किया है। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। शूरवीर कैसे होते हैं, कोई पूछे अगर तो बता देना कि वो ऐसे होते हैं।
परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है और ये अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र। अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए शूरवीरों को दिया जाता है। And that flash in blue and white you see behind our gallantry award winners, the Gendarang Suling Kangka Lokananta military band of the Indonesian Military Academy, a 190-member ensemble band, a unique blend of military music and noble values. Going past the saluting base. Picture perfect positioning. What a visual treat. Proud moment for our chief guest too as the band goes past the saluting base. Snare drums, beliras, trumpets, flutes, all a part of the band. Behind their band, we have the marching contingent. The Indonesian National Armed Forces, TNI, showcase their discipline and national pride. 152 personnel from all branches of the TNI. Meticulous training, synchronized steps, perfect timing. And now, approaching the saluting base, we have the 1st Army contingent of the 61 Cavalry, led by Lieutenant Ahan Kumar. Raised in 1953, 61 Cavalry is the only serving active horsed cavalry regiment in the world. With 39 battle honors, their motto, Ashwa Shakti Yashabal, which means horsepower is forever supreme. A flash of gold in the sky, a flash of gold on Kartavya Path. Behind the clip-clop of the hoofs, we have the rumble of the tanks. The mechanized columns, leading the mechanized columns, the T-90 Bhishma, the main battle tank, commanded by Captain Navjot Singh Atwal of 74 Armoured Regiment. A symbol of India's cutting-edge military prowess. Powerful 125mm smoothbore gun, a 7.62mm coaxial machine gun, and a 12.7mm anti-aircraft gun. The tank can engage targets at a range of 5 kilometers even during the night and can also operate underwater. The regiment's motto, Vijay ya Veergati. कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन। इसकी श्रृंखला में सलामी मंच के सामने आगे बढ़ रही है भारत की सामरिक शक्ति के प्रतीक नेमिस एंड बॉलवे मशीन पिकेट BM-2 की टुकड़ी।
17वीं बटालियन से, इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सलामी मंच के सामने सलामी पेश करते हुए एनवी निमिष के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM-2 की बारी, जिसे सारथ नाम दिया गया है। नाग मिसाइल सिस्टम भारत की विध्वंसक शक्ति का परिचायक। सारथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का आधार है और इस गौरवपूर्ण अवसर पर BM-2 चालक दल लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6ठी बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, देश के राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए इस समय सलामी मंच के सामने सारथ गुजरता हुआ। इन्फेंट्री कॉलम कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल। दुर्गम इलाकों, विशेष तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में युद्धाभ्यास के लिए जिसे डिजाइन किया गया है। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत भी इसमें शामिल। नेतृत्व लेफ्टिनेंट अभिजीत अहलावत और सूबेदार सतवीर सिंह कर रहे हैं। परेड में मेजर राधिका सेन के नेतृत्व में नंदी घोष त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन और मेजर सृष्टि शर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरांतक त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन भी शामिल है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन्हें विकसित किया गया है। शान गर्व से आगे बढ़ते हुए ये जांबाज और उनके उन्नत सामरिक शक्ति के प्रतीक यंत्र सलामी मंच पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रही है। इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे, सबसे तेज। ब्रह्मोस के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका से पिनाका मल्टी लॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की टुकड़ी आगे बढ़ रही है। स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण, उसका परिचायक। And next, approaching the saluting base, BM-21 Agniban. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. With a range of up to 40 kilometers, it remains a vital asset for targeting enemy positions, logistic hubs. And next coming in, integrated battlefield surveillance system. The system indigenously developed jointly by the Indian Army and Bharat Electronics Limited packs a punch with its ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. Moving ahead on Kartavya Path is the indigenously developed 10-meter short-span bridging system, proudly led by Major K. John Abraham of 9 Rapid Engineer Regiment and Captain Jagjit Singh of the 234 Armored Engineering Regiment. This advanced bridging system showcases India's commitment to self-reliance in defense technology.
And next we witness the impressive Akash weapon system, commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27 Air Defence Missile Regiment and Captain Shramishta Datta of 50 Lieutenant Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akashe Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding India's airspace. कर्तव्य पथ पर अब मार्चिंग दस्तों का जोश। चुस्त कदमों से आगे बढ़ता हुआ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। नाइनटीन गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। 1949 में इसका गठन किया गया। आदर्श वाक्य पहला, हमेशा पहला। संविधान की मधुर धुन बजाता हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड। सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह की कमान में 73 संगीतकारों का ये दल। कर्तव्य, अनुशासन और संगीत। And now moving ahead with traditions of sacrifice and strong built-up marching contingent of the Jat Regiment, the contingent led by Captain Ajay Singh Garsa. In their glorious history of more than 2 centuries, the regiment has actively participated in both the world wars. The motto of the regiment, Sangathan va Veerta, and the war cry, Jat Balwan Jai Bhagwan. Behind them, the next contingent is of Garhwal Rifles, led today by Lieutenant Rohit Lakshman Kodache. The 136 years old Garhwal Rifles, one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The motto of the regiment, Yuddhe Krit Nischay, and the war cry, Badri Vishal Lal Ki Jai. Following them, combined military band, the combined band of Sikh Light Regiment Centre, Bihar Regiment Centre and Ladakh Scouts Regiment Centre, comprising 73 musicians. The band led by Subedar Honorary Captain Bishan Bahadur Chhetri of Ladakh Scouts Regiment Centre and assisted by Naib Subedar Jatinder Singh of Sikh Light Regiment Centre, Subedar Arun Kumar of Bihar Regiment Centre and Subedar Chering Galson of Ladakh Scouts Regiment Centre, playing the lilting tune Kadam Kadam Badhaye Ja. And now the next contingent, the Mahar Regiment led by Captain Aman Kumar Singh. The motto of the regiment, Yash Siddhi, and the war cry, Bolo Hindustan Ki Jai. The regiment honored with 12 theatre honours, 9 battle honours. कर्तव्य पथ पर अब जम्मू कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी शान से आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर राइफल्स की इस जोशीली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, प्रशस्त रणवीरता,
युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ अगला दस्ता 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, आर्टिलरी सेंटर नासिक और ईएमई सेंटर भोपाल का कमान सूबेदार मेजर एम चंद्रदास संभाल रहे हैं। साथ दे रहे हैं नायब सूबेदार संता बहादुर गुरंग, नायब सूबेदार धनजी पासवान और नायब सूबेदार रमेश कुमार परिहार। ये दस्ता ध्रुव की सुमधुर धुन बजा रहा है। 73 संगीतकार इसमें शामिल। कर्तव्य पथ पर अगली टुकड़ी यह है कोर ऑफ सिग्नल्स। इसके दस्ते की कमान कैप्टन रेतिका खरेटा के हाथों में है। इस कोर के शूरवीर और समर्पित दस्ते की वो बखूबी कमान संभाल रही हैं। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस, जिसका अर्थ है तेज और चौकन्ना। विशिष्ट दर्शक दीर्घा रोमांचित महसूस करते हुए देश के गणतंत्र दिवस का अनोखा उत्सव कर्तव्य पथ देश प्रेम से सराबोर होता हुआ। कर्तव्य पथ पर अब सलामी मंच के सामने अग्रसर हो रही है पूर्व सैनिकों की झांकी, गर्व से मार्च करते हुए। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर के साथ संरेखित। झांकी में सामने की ओर नौसेना, सेना और वायुसेना के प्रतीक चिन्हों के साथ गौरवशाली पूर्व सैनिकों का बैज दिखाया गया है। झांकी के केंद्र में एक वीर नारी द्वारा शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित करने का संवेदनात्मक चित्रण भी है। Going past the saluting base, the Naval Brass Band, the renowned, world-renowned brass band of the Indian Navy, led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj. The tune Jai Bharati. Following their band, the naval marching contingent, 144 smart personnel marching shoulder to shoulder, symbolizing the Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia leading the contingent. And this is the naval tableau, which advocates a strong Atmanirbhar Navy capable of protecting India's maritime interests and projecting India's sea power across thousands of miles. The tableau commanders are Lieutenant Commander Mamta and Lieutenant Vipul Singh Gehlot. And now the men in blue, the Indian Air Force band comprising 72 musicians, and up in the air you can see the Baz formation comprising 3 MiG-29 air superiority fighter aircraft led by Group Captain Amit Ranjan, Vayu Sena Medal. The Air Force band led today by Sergeant Charles Anthony Daniel, playing the tune Sound Barrier.
Dressed in resplendent ceremonials, the band has enthralled our countrymen all across with their soul-lilting tunes. And behind the Air Force Band is the IF marching contingent comprising 4 officers and 144 airmen. The contingent commander, squadron leader Mahinder Singh Gorati, with Flight Lieutenant Nepo Morengatham, Flight Lieutenant Damini Deshmukh, Flying Officer Abhinav Gorsi as supernumerary officers. The Air Force contingent marches abreast in a 12-by-12 formation to the tunes played by the Indian Air Force Band. Each step on this Kartavya Path forwarded, achieving their motto, Nabha Sprisham Deeptam. सलामी मंच के सामने तीनों सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशन को दर्शाती डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की ये झांकी तीनों सेनाओं के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देने वाले विजन 2047 दृष्टिकोण को साकार करते हुए पहली बार ये झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रही है। यहां तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन रूम देखा जा सकता है। स्वदेश निर्मित अर्जुन टैंक, तेजस लड़ाकू विमान, INS विशाखापत्तनम के जरिए भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को भी यहां दर्शाया गया है। कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारतीय तटरक्षक बल का बैंड की कमान संभाली है उत्तम अधिकारी संगीतकार पप्पनूर जी बाबू ने। सारे जहां से अच्छा की धुन गूंजती हुई। डिप्टी कमांडेंट नविता ठकरान के नेतृत्व में भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी 154 जहाज और 78 विमानों का बेड़ा है इनके पास। 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा की निगरानी और हजारों जिंदगियां बचाने का काम किया है इस बल ने। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट। And here comes the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhana Singh. Focuses on coastal security and maritime search and rescue under the theme Swarnim Bharat, Heritage and Progress. The tableau highlights assets like drones, dropping life buoys and coordinated operations symbolizing life-saving efforts. India's premier defense research and development organization DRDO is displaying Raksha Kavach, led by Mr. Sachin Kumar from Deel, Dehradun. This futuristic warfare technology, Raksha Kavach, is showcasing the defense preparedness to counter threats emerging from air, ground and underwater. The next on display on Kartavya Path is the Pralay weapon system. Pralay is a surface-to-surface tactical weapon with a range in excess of 400 kilometers, designed to neutralize a wide variety of targets in the battlefield with pinpoint accuracy. This Pralay weapon system is led by the project director, Dr. R. Srinivasan.
कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता असम राइफल्स का मार्चिंग कंटिंजेंट। असम राइफल्स के इस मार्चिंग कंटिंजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं 29 असम राइफल्स के कैप्टन करमवीर सिंह कुंभावत। इस बल को पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से जाना जाता है और पूर्वोत्तर के मित्र की उपाधि भी इन्हें मिली है। आदर्श वाक्य कर्तव्यम सर्वोत्तमम, वॉर क्राई दुर्गा माता की जय। और यह है असम राइफल्स का बैंड दस्ता। गर्व से असम राइफल्स का गाना असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई बजा रहा है। इस बैंड दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं वारंट ऑफिसर जयमन गुरुंग। 105 संगीतकार इस दस्ते में शामिल, जिसमें 22 राइफल्स का महिला पाइप बैंड भी शामिल है। And now Inspector Band Shamsher Lal leading the Central Reserve Police Force brass band consisting of 51 male and 49 female. Today the band playing Desh Ke Hum Hai Rakshak. The CRPF band has the distinction of having won number of competitions. Following the band is Assistant Commandant Aishwarya Joy M leading the Central Reserve Police Force Mahila Marching Contingent of 148 women personnel, along with Sub-Inspector Pragya Sharma, Sub-Inspector Narini Kurbe, Sub-Inspector Deepika. India is the first country in the world to send female police unit to Liberia under the aegis of the United Nations. The motto of the CRPF, service and loyalty. And Head Constable Suresh Chandra Sani now leading the Railway Protection Force brass band consisting of 92 personnel playing the tune Veer Sainik. Divisional Security Commissioner Aditya leading the Railway Protection Force marching contingent. The motto, Seva Hi Sankalp. The RPF contingent at the Republic Day Parade showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to national progress. ग्रैंड मास्टर रोइंग गुनाव केसे की अगुवाई में दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता हुआ सलामी मंच के सामने। ये बैंड दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में। कर्तव्य पथ पर अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार की कमान में। अब तक 16 बार इसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय।
रंग बिखरते हुए कर्तव्य पथ पर डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में बीएसएफ का ऊंट दस्ता। रेगिस्तान के जहाज ये ऊंट सीमा पर तैनात जवानों के भरोसेमंद साथी हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर इनकी मौजूदगी बड़ी जरूरी है। बीएसएफ का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। चटख सुर्ख रंगों के साथ सजावट और संगीत भी दुनिया में अपनी तरह का अकेला बैंड सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड। बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में धुन बजा रहा है हम हैं सीमा सुरक्षा बल। Color me with beauty, color me with grace, and color me with melody. Beauty in motion gliding across Kartavya Path today. Going past the saluting base, the NCC Girls Marching Contingent. Senior Wing Girls Contingent Commander Senior Under Officer Ekta Kumari, JNK and Ladakh Directorate, proudly leading this contingent of 148 girl cadets. Mountaineering, rafting, paragliding, excelled in all these. And behind them, the combined band of the NCC, led by Cadet Madhesh Ashok of Sindhya School, Gwalior, and Cadet Ankita Kumari of Birla Balika Vidyapeeth Pilani. The tunes, Kadam Kadam Badhaye Ja and Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. Proud, loud and strong, the Senior Division Boys Contingent Commander, Senior Under Officer Prasad Prakash Vaikul of Maharashtra Directorate, leading this 148 boys strong cadet marching contingent. NCC, the largest uniformed youth organization in the world, fosters discipline, leadership and a sense of national service among India's youth. A change of color twinning today with the color of Kartavya Path. The National Service Scheme Marching Contingent, Contingent Commander Mr. Deepak from Punjab leading this contingent. Smart salute. Personality development considered to be a silent revolution in constructive community work. That's the NSS. Marching smartly to the tune of Jai Janmabhoomi. The massed pipes and drums band of the Indian Army, 94 musicians led by Subedar Major Prathisan of Madras Regimental Centre. The pipes and drummers are drawn from the Madras Regiment Centre, Sikh Regiment Centre, Kumaon Regiment Centre, JNK Light Regimental Centre, 39 Gurkha Training Centre and 58 Gurkha Training Centre. कर्तव्य पथ पर अब बारी है सांस्कृतिक वैभव की। सबसे पहली झांकी सलामी मंच के सामने गुजरते हुए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की। अधिकारों का देता मान, साथ निभाए हर इंसान। संविधान देश का
का ये अभिमान, समानता का सबक। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की झांकी। इस बार की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास पर आधारित। और उसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी, गौरव वर्ष की उत्पत्ति की एक विषयगत झलक प्रस्तुत करते हुए भारत का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव कर्तव्य पथ पर। And gliding gracefully on Kartavya Path is the tableau of Goa, themed Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas. Celebrates the state's pristine beaches, lush landscapes and rich culture. And here comes the tableau of Uttarakhand, themed cultural heritage and adventure sports, showcasing the state's rich culture, natural beauty and adventure tourism. चोलिया जोड़ा और थाड़िया झूमेलो झूमेलो, सरुली सुम्याल की प्रेम गाथा झूमेलो, हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। उज्जवल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना, देश की खातिर अनूप जाते किसानों की कर्म धरा, नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा। हम सीमा के सजग प्रहरी, खेलों में भी अव्वल आते, ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते। हरियाणा के बाद स्वर्णिम झारखंड, धरोहर और प्रगति की एक परंपरा के विषय के साथ ये झांकी शिक्षा के प्रचार प्रसार से बदलती तस्वीर है झारखंड की। Going past the saluting base, the tableau from the Ministry of Women and Child Development, maternal care, life cycle continuity and women's leadership, portraying a girl's journey from early childhood to becoming a self-reliant woman. पढ़ाती लिखाती बीमारी से बचाती, कुपोषण को बाहर का रास्ता दिखाती, अंबर से ऊंची उड़ा
We now await the arrival, and here it is, going past the saluting base, the tableau from Gujarat. The theme, Anarpur to Ekta Nagar, Virasat Bhi, Vikas Bhi, depicting how Gujarat has touched the horizon of development while preserving its heritage. The state's cultural and development journey. किरते तोरण नवा समय नो करे सदाए स्वागत छे नवा जमाने नवी चालने एयरक्राफ्ट नो उत्पादन सेमे कंडक्टर ने पगले नवी दिशा सर्जाय ओटो हमने अटल ब्रिज ने जोई सब हरकाय कदर समंदर जल मासूती द्वारिका ने था. And now approaching the saluting dais is the tableau from Andhra Pradesh depicting Etikopaka wooden toys, an eternal heritage of Andhra Pradesh. A 400-year-old craft tradition celebrated for its eco-friendly, smooth, vibrant and toxin-free toys. And now the tableau from Punjab, showcasing its exquisite inlay design art and rich handicrafts. The depiction of Sufi saint Baba Sheikh Farid Ji composing hymns including the Guru Granth Sahib. Intricate portrayal of inlay designs beginning with a beautifully adorned pair of bullocks symbolizing the state's agrarian heritage. आप सवारे मैं मिले सुख होए फरीदा जे कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन, नवीन भारत का उदय, स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से वैश्विक भविष्य को ऊर्जावान बनाना, ये विषय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की इस झांकी का। लखपति दीदी योजना है। अगली झांकी ग्रामीण विकास मंत्रालय से, जिसमें लखपति दीदी पहल को दर्शाया गया है। लखपति दीदी योजना की अवधारणा के अंतर्गत उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। The tableau now from Uttar Pradesh, Mahakumbh 2025. Religion, belief, sanctity, tradition, all showcased in this. Going past the saluting base. सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः, स्वर्ग लोक की आभा उतरी तीर्थराज के आंगन में, झूम रहे हैं साधु संत जन, पुलक भरा है तन मन में। भव्य दिव्यो महाकुंभ सर्व सिद्धि प्रदायक।
This is the tableau from Bihar going past the saluting base. Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas. A land of meditation, a land of piety. शून्यता शून्यतैव रूपं रूपान्न पृथग् शून्यता शून्यतायान पृथग् रूपं यद्रूपं स शून्यता. अध्यात्म से अर्थ की ओर, बैंकिंग सेवाओं के विकास और विस्तार को दर्शाती वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की झांकी, घूमता हुआ सुनहरा सिक्का, बेहतर अर्थव्यवस्था का प्रतीक. बैंकिंग सेवा हर गली पहुंची, एटीएम और शाखा है हर एक सुनहरे सिक्के की खनक सुनाए, आधुनिक मुद्रा से देश जगमगाए, भारत बढ़े. और अब कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की झांकी. मध्य प्रदेश में 70 साल बाद लौटे हैं चीते. कूनो नदी के किनारे राष्ट्रीय अभयारण्य में इन चीतों का नया घर है. 24 चीते अब यहां पर हैं. And the next tableau commemorates 150 years of Mausam Bhavan under the Ministry of Earth Sciences, showcasing its transformative contributions to meteorology and society. चक्रवात चेतावनिया मौसम का पूर्वानुमान, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पृथ्वी हो या आसमान, कृषि सिंचाई नौका वहन को हमने सरल बनाया है, जीवन रक्षा और सुरक्षा का अभियान चलाया है. भारत मौसम विभाग. And the enchanting tableau of the Department of Animal Husbandry and Dairying, Virasat aur Vikas of Swarnim Bharat, gliding on Kartavya Path, is dedicated to the indigenous cows of India. मंगला घर घर की है जान, बारंबार तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, गौ मैया तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम. दूध दही घी और माखन, अमृत काल में अमृत घर आंगन, हर योग में संयोग में माँ तू ही आती काम, नंदनी श्यामा तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम. And now approaching the saluting base is the tableau from the state of Tripura, depicting eternal tribute, worship of 14 deities in Tripura, and sheds light on the Kharchi Puja, also depicting their traditional bamboo-based art and modern technology. Mara
Karnataka now presents Lakundi, the heart of stone craft, highlighting the exquisitely carved Lakshmi Narayan temple, the Kashi Vishveshwara temple dedicated to Lord Shiva, and the ornate pillars of the Naneshwara temple. कर्तव्य पथ पर अब बारी है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की झांकी की, जिसमें वन्य जीवन और मछली पकड़ने की संस्कृति के साथ साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्रगति को परिलक्षित किया गया है। नवड़ी माँ जानो भरी ने हमें दरिया मारे जाता भैया हो हैशा होय भैया हो हैशा होय जानो नाखिने हमें मचलाओ। सलामी मंच के सामने अब पहुंच रही है दिल्ली की झांकी कला और संस्कृति विभाग से संबंधित, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन को दर्शाया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास और डिजिटाइजेशन के लाभ इसमें परिलक्षित। ये है मेरी दिल्ली, ये है तेरी दिल्ली, ये हमारी दिल्ली, ये हमारी दिल्ली। उच्च शिक्षा के अवसर है, AI विज्ञान है, रोबोटिक्स तकनीक से अब हम छूते आसमान है। कला संस्कृति शिक्षा और इतिहास की जान, दिल्ली है भारत की शान, दिल्ली है भारत की शान। From a snapshot of Delhi, we now wait for a snapshot of West Bengal. Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas, the theme, the state's rich cultural heritage, architectural excellence and artistic traditions are showcased, featuring terracotta temples of Bishnupur and traditional folk art forms like chow dance and baul songs. For an appreciative audience, eagerly awaiting the next tableau, we have, going past the saluting base, gliding slowly, the tableau from Chandigarh. The Union Territory of Chandigarh presents a tableau celebrating the blend of tradition and modernity under the theme, "The City is Beautiful."
खूबसूरत शहर चंडीगढ़ के बाद विरासत भी और विकास भी के मंत्र से प्रेरित संस्कृति मंत्रालय की झांकी के पहले हिस्से में यार्ड वाद्य यंत्र को देखा जा सकता है। ये एक प्राचीन तमिल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमारी संगीत विरासत को दर्शाता हुआ। यहाँ कल्प वृक्ष के भी दर्शन कीजिए, जो इच्छा पूर्ति का सूचक है, जो बाद में सोने की चिड़िया में बदल जाता है। और अब समारोह का एक और आकर्षण, सजी धजी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की झांकी। संविधान के 75वीं सालगिरह को भव्यता के साथ यहां देखा जा सकता है। अशोक चक्र के साथ समय का पहिया है, जो गतिशीलता का सूचक है। Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. And now get ready for a spectacular performance featuring over 5,000 folk and tribal artists, representing youth power, artistic heritage and Nari Shakti, drawn from the length and breadth of India, representing the varied tapestry of culture and diversity of India's heritage. Ministry of Culture presents Jayati Jai Mamaha. The choreography celebrates the themes of Viksit Bharat, Virasat Bhi, Vikas Bhi, and Ek Bharat Shreshth Bharat. The 5,000 folk and tribal artists have brought their dance forms to life with their own original and authentic costume, jewelry, headgear, and traditional props like spears, swords, and drums. Let's welcome these 5,000 artists from across India as they present Jayati Jai Mamaha Bharatam. कर्तव्य पथ पर पहली बार एक साथ 5,000 कलाकार मौजूद, सिर्फ सलामी मंच के सामने ही नहीं, पूरे कर्तव्य पथ पर एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी हर एनक्लोजर में बैठे दर्शक इस प्रस्तुति का आनंद एक साथ ले सकेंगे। इतने कलाकारों के साथ ऐसी प्रस्तुति कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन आज तो राष्ट्रीय पर्व का विशेष अवसर है और पूरा कर्तव्य पथ मानो कलाकारों और उनके गीत संगीत के लिए उत्सुक है। So all our words of color, culture, creativity, well, actually take physical meaning. This highly engaging performance will include certain dance forms which are spreading their flavor for the first time, like the Sindhu folk dance, an ancient traditional dance form from the upper reaches of Himachal Pradesh, gracing the plains of Delhi and being beamed across the world for the first time. In fact, the different layers of culture in our ancient land being showcased today, traditional dance forms or folk forms, are rooted in the daily lives of our people, celebrating nature, celebrating work and celebrating life. Music, movement and color so integrated in local life over here, sprinkled liberally with the flavor of celebration. विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की सबसे प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही हैं मम भारतम, क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हम की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान।
लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से, करते हैं हम असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम ही नहीं विश्व सारा कहता है जयति जय जय। भारतम जयति जय जय मम भारतम मम भारतम भारतम। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम मम भारतम जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम। देवभूमि